क्यों पक्का किसी से फंसा हुआ है, दिन भर फोन पे लगा रहता है। देखो मैं कैसी दुबली पतली हो गई हूँ, जब से चुड़ैल के घर में आए हूँ मैं दुबली पतली हो गई हूँ। मेरी सास ना एक नंबर की डायन है, डायन। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। नमस्कार, मैं आपका रिजर्व। अच्छा, अगर आप भी शहर में रहते हो, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया हाँ भाई शादी कब कर रहा है, अगर आपने कह दिया नहीं मैं अभी शादी नहीं करूंगा, तो शायद के सामने से ये जवाब आएगा, ओ लगता कोई सपना है, कोई गोल है, कोई टारगेट है जिसको पूरा करके शादी करेगा। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर आप गाँव चले गए सब, मैं आपको एक बात बता दूं, हर गांव में एक न समझदार इंसान जरूर होता है जिनको आपसे ज्यादा आपके माँ बाप की इज्जत की परवाह होती है। पूरे दिन पूरे मोहल्ले में घूमेगा और घूम घूम कर ये जायजा लेगा आज किसके घर क्या बना है, किसके घर क्या नहीं बना है, अब किसके घर कौन गया, किसके घर कौन नहीं गया, किसके घर को अंडे का ठेका ले रखा होता है उसकी बहस में। हाँ, पे अगर उस बंदे की नजर आप पे पड़ जाती है, आपके पास आके आपसे वो पूछता है हाँ भाई तुम शादी कब कर रहे हो, अगर आपने उसको कह दिया नहीं मैं अभी शादी नहीं करूंगा, तो मालूम उसका जवाब क्या होगा? जरूर किसी से फंसा हुआ है ये, शहर में जरूर किसी से इसका तागा फिरा होगा। बाप रे! इस तरह वो बंदा आपके पीछे पड़ जाएगा जैसे आपने उसका कर्जा ले रखा हो। हर छोटी छोटी चीज पे नजर रखता है वो बंदा। क्या बात कर रहे बाबा? अगर वो बंदा कहीं पे खड़ा है, अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो, अगर आपने उसको गलती से सलाम दुआ नहीं किया तो मालूम है क्या कहेगा? क्या? फलानुमा का बेटा न कुछ ज्यादा ही एकदम बड़ा आदमी बन गया है, किसी को सलाम दुआ भी नहीं करता है। और सलाम सिर्फ छोटे पे ही फर्ज होता है या बड़े पे भी फर्ज है? आना बराबर कोई भी तो कर सकता है पहले। ये बात भी वो पूरे मोहल्ले को घूमकर बताएगा, फलानुमा का लड़का सलाम दुआ भी नहीं करता, जब से परदेश से आया ना ऐसे लगता है कोई बड़ा बिजनेसमैन का बेटा, बड़ा बिजनेसमैन का बेटा लगता है, दिन भर फोन पे लगा रहता है। वो ये नहीं सोचेगा, वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला बंदा कौन सी कारण से शादी नहीं करना चाह रहा है, क्या है नहीं है, ये सब जानने की कोशिश नहीं करेगा। बट ये है कि वो पक्का किसी से फंसा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हाँ, जैसे ही उसको खबर मिलती है कि मोहल्ले में किसी की सास बहू की लड़ाई हो रही हो, तो भाई साहब सबसे पहले वो पूछेगा वहाँ। अच्छा, पहुँचने के बाद पूरी लड़ाई को एंड तक सुनेगा। जैसे ही लड़ाई शांत होगी जाएगा उसकी सास के पास, जा करके वहाँ पे ऐसे माचिस का तीली मारेगा सब उसकी सास जलकर कोयला हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हाँ, सास से बोलेगा मालूम है चाची तुम्हारी बहू हमसे कह रही थी क्या? जब से भैया मैं इस घर में आई हूँ एक दिन भी सुकून का खाना नहीं खाई हूँ, जब से चुड़ैल के घर में आए हूँ मैं दुबली पतली हो गई हूँ। देखो मैं कैसी दुबली पतली हो गई हूँ, मुझे नजर लग गया है। मेरी सास ना एक नंबर की डायन है, डायन। ऐसा भड़काओ मारेगा ऐसा उसकी सांस जलकर पूरा कोयला हो जाएगी। अब वो बंदा देखेगा इधर आग लग चुकी है, दोबारा उठेगा, वो जाएगा उसके बहू के पास। अब उनकी बहू से कहेगा मालूम है भाभी जी आपकी सास एक दिन हमसे कह रही थी जब से ये कुलच्छी मेरे घर में आई है तब से मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता, जोरू का गुलाम हो गया है वो, जोरू का। हाँ, खाली सास ससुर के पीछे पड़ा रहता है, पूरी कमाई ससुराल वाले को खिलाता है, मुझे एक भी पैसा नहीं देता है। जब से बीवी के दुपट्टे का हवा लगा मेरी बात ही नहीं सुनता। मतलब गांव का सबसे शरीफ इंसान। भाई साहब मैं आपको बता दूं, हर गांव में हर मोहल्ले में ऐसे बंदे होते हैं जिसको अपने परिवार से ज्यादा मोहल्लों वालों की फिक्र होती है, टेंशन होती है, दोनों तरफ आग लगाकर निकल जाएगा। अब इसे लोगों से हम कहेंगे भाई साहब दूसरों से ज्यादा अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, ज्यादा बच्चों की ना करिए।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।